हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो यू ऑल आर गुड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने इसका पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे 2022 की PYQ का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टर्म बार टब कर्व इज रिलेटेड टू डैश मेरा आउट रेट, सॉफ्टवेयर फेलियर रेट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस या फिर हार्डवेयर फेलियर रेट। हमारे पास जो बार टब कर्व है वो किससे रिलेट करेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या होता है, एक बार टब कर्व होती है। ये हमारे पास क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो हमें क्या दिखाती है, किसका फेलियर रेट दिखाएगी, सॉफ्टवेयर का फेलियर रेट दिखाती है ओवर टाइम कितना है। देखो जैसे कि इस टाइम पे फेलियर रेट क्या चला है, सॉफ्टवेयर का डिक्रीज़ हुआ है, डाउन गया है यानी कि डिक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पर फेलियर रेट क्या रहा हमारा, कांस्टेंट रहा है। यहाँ पर आकर क्या हो गया, फेलियर रेट इंक्रीज। तो हमारे पास बार टब कर्व किससे रिलेट करती है, हमारे सॉफ्टवेयर फेलियर रेट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन कंटेक्स्ट ऑफ फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल इन DBMS ए ट्रांजेक्शन इशूज लॉक रिक्वेस्ट इन डैश फेज एंड अनलॉक रिक्वेस्ट इन डैश फेज। ऑप्शंस क्या है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रोइंग श्रिंकिंग, शेयर्ड एक्सक्लूसिव, वेट बाउंड, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। हमें क्या बताना है, टू फेस लॉकिंग में प्रोटोकॉल बताने हैं वो जो हमारे पास क्या कौन सा फेस बताना है हमें, जो लॉक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हो, और एक हमारे पास क्या हो अनलॉक रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। वो कौन सा फ्रेम है जो लॉक रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, वो हमारा ग्रोइंग फेस होगा। और अनलॉक के लिए कौन सा यूज़ होगा, हमारा श्रिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन डायरेक्टेड ग्राफ दे रखे हैं हमारे पास, उसकी वर्टेक्स दी हुई है और एजिस दे रखे हैं। द वर्टेक्स विद मैक्सिमम इन डिग्री इज डैश एंड द वर्टेक्स विद मैक्सिमम आउट डिग्री। हमें इन डिग्री और आउट डिग्री पूछी है कितनी होगी। जैसे कि इन डिग्री क्या होता है हमारे पास वर्टेक्स है P, इसकी तरफ जितनी लाइंस आएंगी वो क्या कहलाती है, इसकी इन डिग्री। और जितनी लाइंस इससे बाहर जाएंगी, इससे ड्रॉ करेंगे हम बाहर की तरफ, वो क्या कहलाएगी, हमारी आउट डिग्री। ओके, चलो अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम जल्दी से। हमारे पास क्या है, PQRST। ओके, P2 क्या हुआ है, एजिस गई हुई है, R2S, T2P, P2S, Q2R एंड S2T, Q2P, R2Q एंड लास्ट T2S। ओके, अब क्या इन डिग्री देखते हैं सबसे पहले। P की इन डिग्री कितनी है, इसकी तरफ कितने एरो आए, 1 एंड 2, कितने एरो है 2, इसकी इन डिग्री कितनी होगी 2। Q की कितनी है 1, एक ही एरो है इसकी तरफ। R की कितनी हुई 1, R की भी 1 हुई। S की कितनी है 1 2 3, S की कितनी है मैक्सिमम डिग्री 3, इन डिग्री कितनी है 3। और T की कितनी हुई 1 एंड 2, T की कितनी हुई 2। अब मैक्सिमम डिग्री किसकी है हमारे पास, देखो हमारे पास मैक्सिमम डिग्री किसकी है, S की। तो हमारे पास क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर आएगा। बट हम एक बार आउट डिग्री भी चेक कर लेते हैं। देखो P से कितनी लाइन आउट हो गई है, बाहर कितनी लाइन है 1 2 एंड 3। P की आउट डिग्री कितनी होगी 3, Q की आउट डिग्री कितनी होगी 1 2, R की ऐसे कितनी होगी 1 एंड 2, S की कितनी है 1, और T की कितनी हुई 1 एंड 2। तो कितनी आउट लाइन हुई इसकी 2, आउट डिग्री कितनी हुई T की 2। मैक्सिमम किसकी है हमारे पास 3। अगर मिनिमम पूछी जाती तो किसकी आती है हमारे पास, S की, क्योंकि S में ही है ना 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसीडर, हमारे पास कॉलन दे रखे हैं, मैच करना है इनको। अब हमें पता होना, क्या पता है हमें, प्राइवेट साइज ऑफ स्टैटिक लॉक। अगर हमें इनमें से एक ऑप्शन भी पता है, पहले उसको हम मैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास स्टैटिक क्या होता है, हमारा स्टोरेज क्लास होती है, स्टैटिक हमारी क्या होती है, स्टोरेज क्लास के लिए यूज़ किया जाता है। अब थर्ड का ऑप्शन क्या आएगा, डी। ये ऑप्शन नंबर 4 में ही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। बाकी को भी देख लेते हैं एक बार। प्राइवेट क्या होती है हमारी, विजिबिलिटी स्पेसिफायर। साइज ऑफ क्या है हमारा, ऑपरेटर। स्टैटिक क्या होता है हमारा, स्टैटिक हमारा है, स्टैटिक तो हमारा स्टोरेज क्लास हुआ ना। लॉग हमारा क्या है,
डाटा टाइप मॉडिफायर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स फॉर रेफरेंस स्ट्रिंग। हमारे पास पेजेस दे रखे हैं, कंसीडर 4 फ्रेम्स 8 पेजेस ऑफ इक्वल साइज एंड LRU पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज्ड। हमें क्या करना है, 4 फ्रेम्स दे रखे हैं हमारे पास और ये पेजेस दे रखे हैं, इनको इन फ्रेम्स में लेके जाना है और हमें जो पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज़ करनी है वो कौन सी होगी हमारी, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। लिस्ट रिसेंटली यूज्ड का मतलब क्या होता है, जो हमने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया उसको हम क्या करेंगे, पेज को रिप्लेस कर देंगे। जो पेज हमने बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रखा होगा पास्ट में, उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस। ओके, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास कितने फ्रेम्स है, 4 4 3 2 एंड 1। पहले क्या एंटर हुआ हमारे पास, 3 पेज फॉल्ट है क्योंकि हमारे फ्रेम में कोई भी पेज नहीं था। 2 फिर आया 2 3, ये भी हमारा क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। फिर आया 3 2 4, ये भी हमारा पेज फॉल्ट होगा क्योंकि हमारे फ्रेम में 4 पेज था ही नहीं, 4 नंबर का पेज था ही नहीं। फिर हमारा क्या है, 1 1 भी हमारा क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा क्योंकि 1 भी हमारे फ्रेम में नहीं है। फिर आया हमारे पास 3 3 हमारा क्या है, हिट होगा। देखो 3 हमारे फ्रेम में है तो यानी कि 3 हमारा क्या हो गया, पेज हिट हो गया, हमारे फ्रेम में था, हमारी मेमोरी में पड़ा था तो ये हमारा क्या हो गया, हिट हो गया। ओके, नेक्स्ट आया 5। अब हमें देखना है पास्ट में हमने कौन सा यूज़ किया था बहुत पहले। देखो 3 तो हमने अभी भी यूज़ कर लिया, क्या यूज़ किया हमने, 2। पास्ट में मैंने चेक किया तो हमने क्या यूज़ किया है, 2। ओके, तो यानी कि किसको रिप्लेस करेंगे हम, 2 को। 2 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 5 4 1 3। फिर आया 2। अब देखो 2 से मैंने पास्ट चेक किया, इसका कहाँ है, 4, यानी कि 4 को रिप्लेस कर देंगे। पास्ट पेज को देखना है कि पास्ट में हमने कौन सा पेज यूज़ नहीं किया बहुत टाइम से। ओके, फिर आया 1 1 हमारे पास है तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हिट। ये पेज क्या हो गया हमारा, हिट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 7 7 को रिप्लेस करना है तो वो किससे करेंगे हम, 3 से। 7 5 2 1। फिर आया 3 3 को रिप्लेस करेंगे, पास्ट में चेक करेंगे कौन सा हमने यूज़ किया था बहुत पहले, वो हमने किया था 5 3 2 1 एंड 7। फिर आया 0, ये क्या हमारे पास, 0 1 यूज़ किया था, 2 3 एंड 7। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पेज फॉल्ट है उनको काउंट कर लेंगे, जहाँ जहाँ मैंने क्रॉस कर रखे उनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पेज फॉल्ट आए हैं मेरे, 9। तो उसका सही आंसर क्या है, 9, जो हमारे पास ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ था, ड्रॉप हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन कंटेक्स्ट ऑफ सेमाफोर्स चूज द ऑप्शन विद वैलिड कोड्स फॉर वेट एंड सिग्नल फंक्शन। हमें वेट और सिग्नल फंक्शन के लिए चूज़ करना है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। क्या है फर्स्ट, वेट एस वाई एस इज़ लेस देन 0, एस इंक्रीमेंट, एस में इंक्रीमेंट हो रहा है, एंड सिग्नल एस, और एस में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। अब क्या है सेकंड ऑप्शन, वेट एस वाई, जिसमें एस क्या होगा हमारे पास, लेस देन 0 होगा, और एस में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, एंड सिग्नल में क्या होगा हमारे पास, इंक्रीमेंट होगा। यही हमारा क्या, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1000 ऑफ 8421 बाइनरी कोड सिस्टम इज इक्वल्स टू 1011 इन बाइनरी कोड। हमें बताना है ये किसके इक्वल होगा बाइनरी कोड में, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन गिवन है, इस वाले से बताना है। अब हमें क्या है, इसके पहले हम डेसिमल वैल्यू देखेंगे इस कोड के अकॉर्डिंग। हमारे पास क्या गिवन है, 1000, और हमें किसके अकॉर्डिंग पता करना है, 1 2 4 8 के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। इन दोनों के आपस में क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा मेरा, 10, और बीच वालों को ऐड करते रहेंगे। 2 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8। तो मेरा क्या आया, डेसिमल में क्या आ गया, 8। क्या आ गया, 8। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। वो बताना है किस कोड में 8 होगी इसकी वैल्यू। चलिए निकालते हैं अब हम। हमारे पास क्या है,
5 2 1, ऐसे ही हमारे पास ये वैल्यू लिख लेंगे हम। क्या थी? 1 0 1 1। और क्या दे रखा है इसके ऊपर का कोड? हमारे पास दे रखा है 1 1 2 5। कुछ नहीं करना, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना और ऐड करना है। 1 + 0 + 5, इसका आंसर क्या है मेरे पास? 7। इसका आंसर क्या है हमारे पास? 7। ठीक है, सेकंड ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा? गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे हम, एक्सेस 3। देखो एक्सेस 3 में कुछ नहीं करना होता, हमें पहले इसको सिंपल डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है? 1 0 1 1 है, और सिंपल डेसिमल फॉर्म में अगर इसको चेंज करना हो तो मैं किसका कौन से कोड का यूज़ करती हूँ? 1 2 4 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 1 + 2 + 0 + 8, क्या है मेरा आंसर? 11। अब एक्सेस 3 में क्या करना होता है? जो मेरी डेसिमल वैल्यू आती है और जितना यहाँ एक्सेस दे रखा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि मेरी वैल्यू क्या आई थी? 11, उसमें से क्या माइनस करना है मुझे? 3। तो आंसर क्या आएगा? 8। मेरा करेक्ट ऑप्शन आ गया। देखो 8, इसकी वैल्यू भी 8 है, और ये हमने जो डेसिमल की फर्स्ट वैल्यू निकाली थी वो भी क्या आई थी मेरी? 8 आई थी। तो किसके इक्वल होगा इसकी कोड? एक्सेस 3 के इक्वल होगा। इन MS PowerPoint, size of a slide can be set of A4 size using which of the following option? ऑप्शन क्या है हमारे पास? होम लेआउट, डिज़ाइन, पेज सेटअप, व्यू स्लाइड मास्टर, स्लाइड शो सेटअप। अब देखो पेज सीट कहा है उन्होंने कि कौन सा साइज़ यूज़ करना है हमने? पेज का A4। अब पेज का साइज़ को हमने क्या करना है? सेटअप करना है। ऑप्शन सेकंड से क्लियर है, पेज का साइज, पेज को क्या कर रहे हैं हम? सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। चूज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट वर्चुअल फंक्शन इन C++। वर्चुअल फंक्शन के अकॉर्डिंग बताना है C++ में कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी member of some class. They cannot be static members. A virtual function can be a friend of another class. ये क्या है? तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। क्या है? तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन हमारे पास क्या होता है? मेंबर होता है किसी क्लास का, और हमारे पास ये क्या है? स्टैटिक मेंबर नहीं होता, और हमारे पास क्या है? फ्रेंड फंक्शन की तरह भी यूज़ किया जाता है अदर क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन OSI मॉडल मैच द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है? OSI मॉडल के अकॉर्डिंग लेयर्स दे रखी है हमारे पास, उनको बताना है। फिजिकल लेयर क्या काम करती है हमारा? फिजिकल लेयर हमारे पास क्या करती है? सिंक्रोनाइजेशन करती है किसको? बिट्स को। किसको? बिट्स को। ओके, डाटा लिंक लेयर क्या करती है हमारे पास? डाटा लेयर लिंक लेयर हमारे पास क्या करती है? एरर कंट्रोल और फ्रेमिंग करती है। एरर को कंट्रोल करेगी और फ्रेमिंग करेगी। सेशन लेयर क्या करती है हमारी? डायलॉग कंट्रोल करेगी। और प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है हमारी? ट्रांसलेशन लेयर का काम करती है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी हमारी? ट्रांसलेशन लेयर का काम करती है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट। अब हमारे पास एग्जाम में क्या आ जाता है? OSI की फुल फॉर्म आ जाती है। OSI की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होगी OSI की फुल फॉर्म? ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन MS PowerPoint फंक्शन की F7 इज यूज टू डैश। फंक्शन की है हमारे पास F7, वो बतानी है हमें MS PowerPoint में किस लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, रन स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, रन स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, रन स्पेलिंग चेक, व्यू द प्रिंट प्रीव्यू। ये F7 फंक्शन की हमारे पास किस लिए यूज़ की जाती है? स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, PowerPoint में अगर हमें स्पेलिंग चेक करनी हो तो मैं किस उसकी का यूज़ करेंगे हम? F7 की का। अगर हमें अपनी स्लाइड बिगिनिंग से चलानी हो तो हम कौन सी फंक्शन की का यूज़ करते हैं? हम F5 का यूज़ करते हैं। कौन सी फंक्शन की का यूज़ करते हैं हम? F5 का। ओके, अगर हमें करंट स्लाइड शो करनी हो, सिर्फ और सिर्फ करंट स्लाइड शो करानी हो, तो मैं किसका यूज़ करूँगी? शिफ्ट के साथ F5 का। किसके साथ? शिफ्ट के साथ मैं किसको करूँगी? F5 को प्रेस करूँगी। ओके, स्पेलिंग चेक के लिए F7 हो गया। अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कौन सी की यूज़ करी जाती है हमारे पास? कंट्रोल प्लस F2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दिस एलिमेंट इज यूज टू चेंज द करंट डायरेक्शनैलिटी
ऑफ द टेक्स्ट इन HTML। HTML में बताना है कि कौन सा यूज़ किया जाता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, DD, DFN, प्री या वीडियो। हमारे पास कौन सा होगा, कौन सा टैग यूज़ होता है, वीडियो। वीडियो की फुल फॉर्म क्या होगी हमारी, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड्स। क्या होगी, बाई डायरेक्शन ओवरराइड। DD हमारे पास किस लिए यूज़ किया जाता है, डिस्क्रिप्शन के लिए। DFN किस लिए यूज़ किया जाता है हमारे पास, डिफाइन विथ द करंट कंटेंट। अगर हमें करंट कंटेंट को डिफाइन करना है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, DFN का। और प्री हमारे पास किस लिए यूज़ किया जाता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए। (1) and (2) in context of tools support UML diagram for analysis modeling। हमारे पास फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। पावर डिज़ाइनर, रैशनल रोज, वीजो, आर्गो UML। अब हमें पता है आर्गो UML हमारी क्या है, ओपन सोर्स है। किससे रिलेट करती है, ओपन सोर्स से। तो ओपन सोर्स देख लो, फोर्थ का बी किस में है हमारे पास, फोर्थ का डी किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में गिवन है। इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। बाकी को देख लेते हैं हम। पावर डिज़ाइनर क्या है हमारा, किसने डेवलप किया है, साइबेस ने। रैशनल रोज किसने डेवलप किया है हमारा, IBM ने। और वीजो हमारे पास किसने दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज SQL कमांड्स टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन रिलेशन आर। हमारे पास क्या दे रखे, डाटाबेस दे रखा है, गिवन है आर रिलेशन है, उसका नाम आर से स्टोर है वो। उसके बारे में पूछा है इन्होंने कुछ, क्या है फर्स्ट ऑप्शन, क्या पूछा है उन्होंने, फर्स्ट हमारे पास क्या बोला है, रिटेन रिलेशन आर इन डाटाबेस बट डिलीट ऑल टपल्स इन आर। आर तो रहे हमारे पास, बट इसके अंदर जितनी भी टपल्स हैं वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। जितनी भी टपल्स हैं वो क्या हो जाए हमारे पास, डिलीट हो जाए। तो वो क्या कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे, डिलीट फ्रॉम आर। कौन सा यूज़ करते हैं हम, डिलीट फ्रॉम आर। बाकी सेकंड क्या है हमारे पास, डिलीट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट आर इन डाटाबेस। ये सारा का सारा आर हमें क्या करना है, डिलीट करना है। सारा का सारा क्या करना है, आर हमें डिलीट करना है। तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं ऑपरेशन, ड्रॉप टेबल। कौन सा, ड्रॉप टेबल। अगर हमें इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है और आर रखना है सिर्फ, तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिलीट आर का। अगर हमें सारा का सारा आर डिलीट करना है तो हम कौन सा ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, ड्रॉप टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्या एक वो दे रखा है कि डेसिमल टू हमें किस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन दे रखा है डेसिमल टू बाइनरी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डेसिमल वैल्यू दे रखी है हमारे पास, गिवन है, और हमें 8 बेस में कन्वर्ट करना है। अगर हमें डेसिमल वैल्यू को, अगर हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू है गिवन है, अगर हमें उसे किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है तो हम उस बेस से क्या कर देंगे, उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, उस वैल्यू को डिवाइड। हाँ, ये याद रखना है हमेशा, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को डिवाइड करना है, पॉइंट से बाद वाली वैल्यू को हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले वाली वैल्यू का आंसर निकालेंगे। क्या आएगा, 929। हमें क्या करना है, डेसिमल टू जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे उस वैल्यू को। जब मैं इसको डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, 116 ओके। 116 को 8 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा हमारे पास, 14 पर। 4 रिमाइंडर आएगा, 8 1 रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 6 8 फिर क्या है, 0 एंड 1। अब हमें कुछ नहीं करना, डाउन टू अप इस वैल्यू को लिख लेना है। क्या है, 1641। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या होगी मेरी, 1641। अब देखो ऑप्शन एक में ही गिवन है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आ गया। बट हम देखेंगे पीछे वाली वैल्यू को भी कैसे सॉल्व करना है। पीछे वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। जो बेस होगा उसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, 19 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.52। अब हमें पॉइंट वाली वैल्यू, पहले वाली वैल्यू छोड़ देनी है, पीछे वाली वैल्यू लेनी है। 0.52 को हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 4.16। ऐसे ही करते रहना है। और फिर ये क्या है, जो पॉइंट से अगली वाली वैल्यू होगी इसको सीरीज वाइज लिख लेना। जैसे कि पहले 1 आया, 1 को लिखेंगे, फिर क्या आया 4, देखो 1 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम MS
एक्सेल फंक्शन इज इक्वल टू RAND दे रखी है। हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन है RAND, इसमें क्या होती है हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ तक होती है हमारी, इसमें RAND, ठीक है। ये फंक्शन है हमारे पास, इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और लेस देन होगी वन से लेस होगी, और जीरो से ग्रेटर होगी और इक्वल होगी। अब देखो वन से लेस वन से जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी उसको क्या कर देंगे हम, कट कर देंगे, वो हमारे पास क्या नहीं होगी, एक्सपेक्टेड नहीं होगी। 0.73 ये तो 0 और 1 की रेंज में आया, तो 1, इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 1, क्योंकि 1 क्या इक्वल्स टू नहीं थी, उससे लेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द फॉलोइंग फंक्शनल टेंसेस होल्ड ऑन सिलेक्शन आर, रिलेशन दे रखे हैं हमारे पास आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी डस नॉट होल्ड आर। हमें क्या बताना है, वो डिपेंडेंसी बतानी है जो इस रिलेशन को होल्ड नहीं कर रही। देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि ए से अगर हम चेक करें, ए से अगर हम DE को विजिट कर पाए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारी क्या है, डिपेंडेंसी है। अगर नहीं विजिट कर पाए तो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंसी परसीव नहीं करी है वो। देखो ए से हम कहाँ गए, ए से हम कहाँ जा सकते हैं, ए से हम बी जा सकते हैं। पहले तो ए से हम ए भी विजिट कर सकते हैं और बी को विजिट कर सकते हैं। ए से हम किसको विजिट कर रहे हैं, सी को भी विजिट कर रहे हैं। अब देखो बी और सी से दोनों से विजिट किसको कर रहे हैं, डी को भी कर रहे हैं। ओके, सी से हम किसको विजिट कर पा रहे हैं, एफ से एफ को, और बी की हेल्प से हम किसको विजिट कर रहे हैं, ई। अब देखो DE है इसके अंदर, अगर हम DE है इसके अंदर तो हमारा क्या करेक्ट है, ठीक है। हमें नोट होल्ड बतानी है, ये तो होल्ड कर पा रही है। ऐसे सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, सेकंड ऑप्शन क्या है, बी और सी साथ में DEF को होल्ड कर पाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी परसीव कर रहा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये डिपेंडेंसी परसीव नहीं कर रहा है। देखो बी और सी से क्या कर रहे हैं हम, बी और सी तो जाएंगे ही जाएंगे, और डी को भी विजिट कर रहे हैं। सी से हम एफ को विजिट कर रहे हैं, और बी से हम ई को विजिट कर रहे हैं। अब देखो हमें बी और सी से क्या पता, कहाँ तक जाना था, DEF तक। देखो DEF आ रहे हैं, तो ये क्या है, डिपेंडेंसी परसीव कर रही है ये भी। हमें नोट वाला पता करना है ना। देखो नेक्स्ट है हमारे पास AEF, अभी ए से हम ई और एफ तो निकाल ही रहे थे, तो ये भी हमारे पास क्या है, डिपेंडेंसी परसीव कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास बी एंड डी, बी और डी को चेक कर लेते हैं, बी एंड डी। बी से हम BD तो करेंगे ही करेंगे विजिट, बी की हेल्प से हम कहाँ गए, ई के पास, और BD की हेल्प से तो कहीं जा ही नहीं पा रहे दोनों के साथ, डी भी नहीं है हमारे पास कुछ भी, तो हमारे पास ई और एफ तो आया ही नहीं, ई तो आया बट एफ नहीं आया, तो ये क्या है, नोट, ये क्या है, नोट होल्ड। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, EBCDIC कोड 111, ये हमारे पास बताना है कौन से करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, हमारे पास क्या कोड है, 11111001। हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 2, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 2 की पावर 0, ये कैसे आता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन पावर को सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, 1, ऊपर ही लिख लेते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब क्या करेंगे, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, ये दोनों 0 है ना, प्लस 8, इन दोनों को छोड़ देंगे, बाकी क्या हो जाएंगे हमारे, ऐड हो जाएंगे 1। तो इनको ऐड करने पर क्या आएगा हमारे पास, 249, क्या आएगा, 249। करेक्टर क्या है हमारे पास, 9। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 9। ये करेक्ट कौन से रिप्रेजेंट कर रही है, 0 to 9 को, 0 to 9 को। डेसिमल किसको रिप्रेजेंट करती है, 0 to 9 को।
इसके लास्ट वाला जो भी हमारा क्या होगा, डिजिट होगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेकरेंस रिलेशन इज रिलेटेड टू वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक शॉट। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है हमने क्विक शॉट की, कौन सी होगी, टी एन डिवाइड बाई 2 प्लस सी, टी एन 2 इंटू टी एन डिवाइड बाई 2 प्लस टी एन माइनस 1 सी एन। यही हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। In MS Office Word dash option is used to navigate through structural view of document and dash option is used to navigate long document through small picture of each page। देखो हमारे पास क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हमें पहले तो वो बताना है जो हमें बताता हो स्ट्रक्चरल व्यू। स्ट्रक्चरल व्यू क्या है हमारा डॉक्यूमेंट का, स्ट्रक्चरल व्यू क्या है हमारे डॉक्यूमेंट का, वो हमें कौन बताता है, हमारा डॉक्यूमेंट मैप। कौन बताता है वो, डॉक्यूमेंट मैप। ओके, डॉक्यूमेंट मैप हमारे पास दो ऑप्शंस में है। आगे सेकंड में क्या पूछा है, वो ऑप्शन बताना है जो हमें बताएगा लॉन्ग डॉक्यूमेंट को स्मॉल पिक्चर में। जैसे कि हमारे पास क्या है, आपने देखा होगा वीडियो, हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, हमारे पास क्या आती है, सबसे पहले फ्रंट पेज आता है, वो क्या है हमें बताता है कि PYQ किसके हैं, 2022 के हैं, 20 के हैं, किसके हैं। वो क्या हमारे पास थंबनेल होगा, क्या होगा, वो स्मॉल पिक्चर में बताया गया है कि लॉन्ग इस वीडियो के अंदर है क्या, तो वो क्या होता है, हमारा थंबनेल होता है। वीडियो का क्या होता है, थंबनेल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन कंटेक्स्ट ऑफ C++ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टेटमेंट। हमें बताना है C++ में कौन सी वैलिड स्टेटमेंट है। फर्स्ट है हमारे पास, फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास इट्स ऑलवेज मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। फ्रेंड फंक्शन हमारे पास कभी मेंबर फंक्शन नहीं होता उस क्लास का, ये क्या होगी, गलत हो गई। सेकंड ऑप्शन, वैल्यू ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर कैन नॉट बी चेंज वंस असाइंड। स्टैटिक मेंबर मतलब क्या है हमारे पास कि हमने एक बार असाइन कर दिए तो वो चेंज नहीं हो सकती, नहीं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। वो स्टैटिक डाटा मेंबर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या हमारे पास, कीवर्ड्स प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मे अपीयर इन एनी ऑर्डर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए क्लास। हाँ जी, इनको क्या है, एनी ऑर्डर और एनी नंबर ऑफ टाइम्स दे सकते हैं क्लास में, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट टाइप ऑफ चार्ट्स इन MS पावरपॉइंट। कौन सा पेयर है हमारे पास जो रिप्रेजेंट करेगा क्या, टाइप ऑफ चार्ट, एरिया, सरफेस, कॉल आउट, वेन, पैरामिड, मैट्रिक्स या फिर फ्लिप स्मार्ट। देखो हमारे पास चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा होता है, एरिया और सरफेस, एरिया और सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है हमारे पास, मोजिक, सफारी, मिनी एक्स, ओपेरा। हमारे पास कौन सा नहीं होता, मिनी एक्स। कौन सा नहीं होता, मिनी एक्स वेब ब्राउज़र नहीं है। The dash of the weak entity set distinguishes among all those entities in weak entity set that depends upon one particular strong entity। हमें बताना है वीक एंटिटी से कौन सा अलग है जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। प्राइमरी की, डिस्क्रिमिनेटर, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, कैंडिडेट की। वो क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेटर। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन MS Excel if dash function key is pressed after entering a formula into a cell place of enter key, the result of formula is placed as value in cell and formula is removed from cell। क्या हमारे पास MS Excel में क्या हमारे पास क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला दे रखा है क्या, A स्क्वायर। अगर मैं कौन सी की प्रेस करूँ इसका रिजल्ट आ जाए, इसका रिजल्ट हमें कहाँ दिखने लग जाए, फॉर्मूला बार में दिखने लग जाए, तो उसके लिए कौन सी की प्रेस करते हैं हम, फंक्शनल की कौन सी होती है हमारे पास, F9। कौन सी की होती है हमारे पास, F9। क्या है हमारे पास, बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है। अगर हमें बुलियन एक्सप्रेशन को लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करना आता तो मैंने कल वीडियो में भी बताया था, हम इसको ट्रूथ टेबल से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है इसमें गिवन, एक्स वाई डैश। वाई डैश का मतलब क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट।
ओके, कॉम्प्लीमेंट को हम डैश से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या है, एक्स डैश वाई प्लस एक्स डैश वाई डैश। अब हम क्या करेंगे, लास्ट सेकंड पार्ट में से, दोनों में से किसको कॉमन ले सकते हैं हम, एक्स डैश को। किसको कॉमन ले सकते हैं, एक्स डैश को। अंदर क्या बचा हमारे पास, वाई प्लस वाई डैश, और ये वाला पार्ट तो अगले वाला तो है ही है हमारे पास रिमेनिंग। ओके, मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था आपको, अगर वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करी हो, अगर वेरिएबल की उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन होती है तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1। क्या आंसर आता है, 1। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। 1 की एक्स के डैश के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, एक्स डैश ही आएगा। ओके, अब इसको हम, इस वाले रिजल्ट को या तो हम ट्रूथ टेबल से सॉल्व कर सकते हैं, या हमें लो होता है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन लो होता है हमारे पास, उससे हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उस लो के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एक्स डैश प्लस वाई डैश। क्या होगी, एक्स डैश प्लस वाई डैश अकॉर्डिंग टू लो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। बाकी आप इसको ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क। टोपोलॉजी कौन सी होती है जिसमें हाईएस्ट हमारे पास पोर्ट्स हों और लार्जेस्ट केबलिंग यूज़ करी गई हो, वो कौन सी होती है हमारे पास, मैश। कौन सी होती है, मैश टोपोलॉजी। कौन सी यूज़ होती है हमारे पास, मैश टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इज रिप्लेस्ड व्हेनेवर ए पेज फॉल्ट इज अकर। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, अगर हमारे पास पास्ट की बात होती कि हमारे पास पास्ट में जो पेज पूछा है कि वो पेज हमारे पास बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया गया है पास्ट में, तो वो हम किसका यूज़ करते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड का। इन्होंने पूछा है कि आगे की बात पूछी है इन्होंने कि बहुत टाइम से आगे यूज़ नहीं होगा, बहुत टाइम वो आगे यूज़ नहीं होगा, लॉन्गेस्ट पीरियड। अगली बात पूछी है कि बहुत टाइम तक यूज़ नहीं होगा, उसको रिप्लेस करते हैं। वो क्या पेज फॉल्ट, कौन सा पेज फॉल्ट कहलाता है हमारा, ऑप्टिमल पेज फॉल्ट। कौन सा पेज फॉल्ट कहलाता है हमारा, ऑप्टिमल। अगर पास्ट की बात हो तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, अगर फ्यूचर की बात हो तो हमारा कौन सा होता है, ऑप्टिमल। FIFO तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS ऑफिस वर्ड शॉर्टकट की यूज टू चेंज केस ऑफ सेलेक्ट टेक्स्ट इज। देखो केस चेंज करने हैं हमें, हमारे कोई केस क्या होता है, लोअर केस, अपर केस। हमारा जो लेटर है, सिलेक्टेड लेटर है, जो टेक्स्ट है, उसको अगर हमें उसके केस चेंजेस करने हो, जैसे कि हमें अपर केस में करना हो, स्मॉल लेटर वाला स्मॉल में करना हो, तो वो कौन सी की शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम MS ऑफिस में। उसके लिए कौन सी की यूज़ करते हैं हम, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैच, कॉलन दे रखे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इनको मैच करना है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारी क्या होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारी डाटा फ्लो टेस्टिंग होती है। क्या होती है, डाटा फ्लो टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है हमारी, यूनिट टेस्टिंग हमारी होगी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमारी क्या होती है, अल्फा टेस्टिंग। और सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है हमारी, यूजिबिलिटी टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।